गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 6.5 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन आपने खुद करना है, लेकिन 15 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट देखिए एक बार क्या कहता है। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, कोई इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये आपका गिवन है, ये आपके इक्विलेटर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, ये आपके इक्विलेटर है ट्रायंगल। अब इसमें क्या दे रखा है कि इसमें जो D इज ए पॉइंट, D कोई पॉइंट है BC पर, इस प्रकार से पॉइंट है कि D जो पॉइंट है वो है BD इक्वल, ये इक्वल BC, यानी पूरी साइड का थर्ड पार्ट है, इसका तीसरा हिस्सा है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपका गिवन दे रखा है इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटर ट्रायंगल, इज ए इक्विलेटर लेटर ट्रायंगल है ये। सो इसमें ए बी इक्वल, अगर इक्विलेटर है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, इसमें तीनों साइड इक्वल हैं। अगर ये इक्विलेटर है तो आपकी तीनों साइड इसमें इक्वल होंगी। सो हम क्या करेंगे, ये हम इसको अच्छी प्रकार से लिखेंगे, इक्विलेटर, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। अब D एक पॉइंट है, किस पर, D इज ए पॉइंट ऑन साइड, D इज ए पॉइंट ऑन साइड, किस पर है, साइड BC पर है, सच दैट, सो BD किसके इक्वल है, BD इक्वल है BC अपॉन 3। तो ये जो BC है ये इसके 3 पार्ट के इक्वल है। अब इसमें हमने जो प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करेंगे, आपका प्रूव करेंगे हम क्या, 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन लेंगे, क्या लेंगे कि हमने एक परपेंडिकुलर लिया AE BC पर, हमने यहां लिया AE परपेंडिकुलर BC, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर रहते हैं, एंड E मिड पॉइंट किस पर है, E मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC का मिड पॉइंट है। सो क्या होगा, BE किसके इक्वल है, BE इक्वल है BC अपॉन 2 के इक्वल है। अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है। मैं इस थ्योरम को इतनी इजी कराऊंगा कि सभी बच्चों के समझ में आ जाए। अगर आप खुद करोगे या कैसे भी करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। इसको इजी तरीके से आसान से देखिए, ये बहुत इजी बनाएंगे इसको कि आपको आसानी से आ जाए कि क्या चीज किसके बराबर है। तो हम यहां प्रूव करते हैं, कोशिश करेंगे इसको इजी बनाने की कि सबके समझ में आ जाए। तो सबसे हम यहां लेते हैं, पहले यहां BD मैं यहां से उठाता हूं, BD इक्वल किसके इक्वल है, BC अपॉन 3, या ये क्या है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, जैसे ये दे रखा है BD अपॉन BC अपॉन 3, ये इसके इक्वल है। तो हम यहां इसके इक्वल लिख सकते हैं, BD इक्वल AB अपॉन 3, बिकॉज क्यों, क्योंकि AB इक्वल BC, ये क्या है, गिवन है, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये इक्विलेटर है, दोनों साइड इक्वल हैं।
तो यहां हम बी डी की वैल्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं लिखूंगा यहां बीई की वैल्यू, बी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन 2। ये क्या है, किसके अकॉर्डिंग, बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। या हम लिखेंगे बीई की वैल्यू क्या आएगी, बीई इक्वल ए बी अपॉन 2। ये क्या है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल बी सी। ये कैसा है, ये गिवन है। सो हमारे पास ये दो चीज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब देखिए हम सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सी, ए ई बी, ये ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी में एंगल जो ई है वो आपका क्या है, वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। तो बाय कंस्ट्रक्शन क्या, ये कंस्ट्रक्शन क्या अतिरिक्त हमने माना है, क्योंकि ए ई परपेंडिकुलर बी सी है, सो ये कंस्ट्रक्शन के है बिकॉज। तो इसमें क्या आएगा, पाइथागोरस का ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसमें क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये पाइथागोरस थ्योरम है। सो क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर। अब जो आपका ए डी है इसको आप एज इट इज रखिए, ए डी ही रखेंगे हम। लेकिन इस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, जो बी ई है इसकी जगह हम लिखेंगे, हमने मान रखे, हमने प्रूफ रखा है क्या, बी ई इक्वल ए बी अपॉन 2 या बी सी अपॉन 2। तो यहां सबसे पहले तो मैं यहां बी सी ही लिखता हूं, उसके बाद देखेंगे बी सी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका फर्स्ट है। यहां हम ये कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है, यहां इसके इक्वल है ये स्क्वायर, बिकॉज क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल बी सी हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट। ये गिवन में दे रखा है। तो यहां लिखेंगे हम क्या, देखिए हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब लिखेंगे यहां ए डी स्क्वायर, यहां क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। इस ए बी स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो किस चीज का हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल ए डी स्क्वायर। ये आपका आ गया, इसमें 4 एलसीएम है, तो ये आएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब मैं 4 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 3 अपॉन 4 ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर। तो आपका ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, यहां ये है आपका ए डी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर। यहां ए स्क्वायर आएगा क्योंकि एलसीएम है, तो ए स्क्वायर, और ये सभी ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये ए स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लेते हैं छोटे वाली ए ई डी। अब सिमिलरली ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी में एंगल ई जो है आपका वो 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, इसमें ए डी है, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, इसमें है ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब ये देखिए डी ई की जगह मैंने क्या प्रूव कर रखा है, डी ई की जगह डी ई। अब इसमें डी ई आपने क्या निकाला, डी किसका है, जो ये डी ई दे रखा है इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि ए डी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस
इस DE की जगह क्या लिखेंगे, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे BE माइनस BD और इसका स्क्वायर। अब ये देखिए BE यानी पूरी साइड में से हम BD माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। अब ये देखिए AD स्क्वायर। अब ये बताइए कि AE की वैल्यू क्या है। हमने AE की वैल्यू यहां निकाली है, AE ये आपका AE है, तो इस प्रकार से हमने, ये आपका AE है, तो ये आएगा क्या, 3/4 AB स्क्वायर। इस AB की जगह हमने ये लिख दिया। अब प्लस ये BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है, BE इक्वल क्या है, AB/2। यहां लिखेंगे AB/2 माइनस AB/3। ये हमने यहां प्रूव कर रखा है क्योंकि BD की वैल्यू आपने क्या कर रखी है, AB/3 और BE की वैल्यू AB/2। यहां हमने इसको निकाल रखा है। तो कैसे करेंगे, आपका 6 इसमें एलसीएम है, तो ये आएगा 3AB माइनस 2AB। तो ये आपका होगा इस प्रकार से, ये AD स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 3/4 AB स्क्वायर, और इसमें इसका स्क्वायर और होगा तो क्या होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस AB, 3 में से 2 माइनस करेंगे AB अपॉन 6, क्योंकि 6 इसमें है, इसका स्क्वायर, तो AD स्क्वायर क्या आएगा, 3/4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 36। 36 इसमें एलसीएम लिया तो 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AD स्क्वायर इक्वल 28/36 AB स्क्वायर। इसको हम 4 से काटते हैं, ये 9, यह आएगा AD स्क्वायर इक्वल 7/9 AB स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं क्रॉस इससे, तो ये आएगा 9 AD स्क्वायर इक्वल 7 AB स्क्वायर। ये आपका क्या था, प्रूव यही करना था, और यही आपका प्रूव है। इस प्रकार से ये थ्योरम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है 6.5 की। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कन्फर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये है ऑप्शनल एक्सरसाइज है 6.6 में क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने अब तक राइट एंगल किया था, लेकिन ये जो एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसका फिगर देखिए, एक ट्रायंगल दी हुई है, ये आपकी ट्रायंगल है, इस प्रकार आपकी ट्रायंगल है, ये A B और C, ये आपकी ट्रायंगल है ABC, और इसमें जो एंगल B है ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 6.6, यहां 6.6 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूं। तो इसमें क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो एंगल B है वो ग्रेट है किससे, बड़ा है 90 से, ये इसमें बड़ा है। एंड, और इसमें एक चीज और दे रखी है, एंड AD परपेंडिकुलर प्रोड्यूस साइड BC प्रोड्यूस, हम BC को प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं यहां तक, और ये इस पर क्या है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, A और D। आपने प्रूव क्या करना है, ये आपका गिवन था, ये प्रूव है।
प्रूफ आपका है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये आपने प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इसका प्रूफ लेंगे। सबसे पहले इसका प्रूफ हमने सबसे पहले आपको क्या लिया, हमने ये आपकी छोटी ट्रायंगल ली। ये देखिए हम ये लेते हैं कि इन ट्रायंगल ADB में क्या है, एंगल D इक्वल 90 डिग्री है। ये क्यों है, गिवन, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्या आएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर होगा। तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन 1 किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम क्या लेते हैं, ये बड़ी ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADC में एंगल D जो है वो आपका 90 डिग्री है, ये गिवन है। तो क्या लेंगे, इसमें आएगा AC स्क्वायर इक्वल, क्योंकि इसमें आप हाइपोटेन्यूज इसमें AC है, तो इसमें क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये साइड DC। लेकिन अब बात आती है DC की। तो DC को हम दो चीजों में तोड़ सकते हैं। किसमें, DC किसके इक्वल है, DC है BD प्लस BC। यहां लिखेंगे DC की जगह क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस, इस DC को हम तोड़ेंगे BD प्लस BC, इसका होल स्क्वायर। तो यह आएगा AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस, यहां x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहां लिखेंगे BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। अब ये किसके इक्वल है, देखिए मैंने पहले करवाया था कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट लिखी थी। यहां AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा क्या, AC स्क्वायर इक्वल, इन दोनों की जगह मैं लिखता हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2BD इंटू BC। बिकॉज क्यों, क्योंकि AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया, पहले ही प्रूव कर दिया इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी इक्वेशन जो ट्रायंगल है आपकी सॉल्व होती है। अब लेते हैं इसको हम, इसका दूसरा नाम है, एक तो इसकी आपकी स्टेटमेंट आएगी जैसे ये है, दूसरा आपको एक छोटा शॉर्ट नाम भी दे सकता है, और वो शॉर्ट नाम है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। प्रूव कीजिए। तो आपका ये प्रूव है, इसको बोलते हैं छोटा नाम, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसी प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है अधिक कोण त्रिभुज, जो 90 से ज्यादा है उसका है। अब हम करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये 6.6 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप स्टेटमेंट पढ़िए, और स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो या तो इसमें स्टेटमेंट आएगी या फिर इसमें सीधा एक शॉर्ट नाम आएगा कि आप प्रूव कीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल को प्रूव कीजिए। कैसे करोगे, तो इस प्रकार हम एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ABC में एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, इसका डायग्राम ये इस प्रकार बनेगा, ये A, ये B और ये C, और AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर है, और इसमें एंगल जो B है वो आपका एक्यूट एंगल है। तो आपका गिवन क्या होगा इसमें गिवन देखिए, ज्यादा याद करने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि समझने की बात है बिल्कुल। तो इसमें क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो एंगल B है वो एक्यूट है किससे,
90 से छोटा है, एक्यूट है, 90 से छोटा है, एंड इसमें एडी परपेंडिकुलर है किस पर, हमने बीसी पर लिया। ये एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है। अब देखिए क्या लेंगे, सबसे पहले इसमें प्रूव जो करना है आपका, प्रूव होगा इसमें एक्यूट एंगल का AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। केवल इतना फर्क है एक्यूट और ऑब्ट्यूस में, उसमें यहां प्लस था ऑब्ट्यूस में, और एक्यूट में क्या है, यहां माइनस है। या इसका दूसरा नाम ये हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। प्रूव कीजिए, यह आ सकता है कि एक्यूट एंगल को प्रूव कीजिए। तो इस प्रकार ऑब्ट्यूस में यहां प्लस होता है, लेकिन एक्यूट में यहां माइनस होता है, और बाकी चीज वही है। तो देखते हैं यहां प्रूव करते हैं कैसे। पहले ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ADB में एंगल जो D है वो आपका 90 डिग्री है। ये किसके, ये गिवन, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। अब क्या आएगा इसमें, इसमें हाइपोटेन्यूज होगा इसका आपका AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, किसके, इक्वेशन 1 किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए, अब हम सेकंड लेते हैं नाउ, ये अब दूसरे वाली नाउ, इन ट्रायंगल ADC, इसमें एंगल जो D है वो आपका 90 डिग्री है। ये क्या है, गिवन। अब इसमें क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब जो बात आती है, हमें BC तोड़ना है। यहां BC, ये BC क्या है, यहां BC नहीं DC, ये DC किसके इक्वल है। अगर मैं पूरी लाइन में से BC में से अगर BD माइनस कर दूं, अगर इस BC पूरी लाइन में से अगर हम BD माइनस कर दें तो किसके इक्वल आएगा, DC के इक्वल आएगा। तो यहां लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस, इस DC की जगह मैंने लिख दिया BC माइनस BD, और यहां आप लिख सकते हैं DC इक्वल BC माइनस BD। तो DC इसके इक्वल है। अगर पूरी लाइन में से हम BD माइनस कर देंगे तो वो DC के इक्वल होगा। अब इसका स्क्वायर इसमें माइनस आएगा, इसमें उसमें आता था प्लस x प्लस वाई, इससे पहले वाले में ऑब्ट्यूस में, लेकिन एक्यूट में आएगा माइनस, और इसमें आएगा x माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहां लिखेंगे AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब इन दोनों को इकट्ठा कीजिए, ये मैंने एक पेयर बना जिसका AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब ये देखिए किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट पर जाइए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के इक्वल है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूं, AB स्क्वायर। तो यह आएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। बिकॉज क्योंकि AB जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव दैट हमने पहले ही किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया है, और ये हमारा प्रूव हो चुका है।
देखिए क्या यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से आज आपका चैप्टर भी खत्म है और आज आपकी एनसीईआरटी की बुक भी खत्म है। सो हम इसके साथ आपको ये तो भेजेंगे ही, और इसके साथ साथ अब एक एक चैप्टर के आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन भेजेंगे। तो आपने अच्छी प्रकार से करना है। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो मेरे से समझ लेना है। फिर भी अगर एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन करना है, ज़रूरी है। ये आपके अब हाफ ईयरली पेपर की तैयारी करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी आज यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।